पीछे से सर इन्होंने टैंक का काम इनसे कराया, इनसे बोल के इन्होंने सर कर दिए। उस समय सर इनके साथ घटना घट गई, जबकि हमारा कोई काम नहीं था सेफ्टी टैंक का। सीवर मैनहोल क्लीन का करते हैं, पर हम टैंक सफाई का काम नहीं करते। यहाँ टैंक सफाई करवाया है इन्हों से। फरीदाबाद के सेक्टर 16 स्थित मोरिंगो क्यूआरजी हॉस्पिटल में बुधवार को सिविल टैंक की सफाई करते समय 4 सफाई कर्मचारियों की दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद सफाई कर्मचारियों के सुपरवाइजर और मृतक के भाई ने अस्पताल पर जबरन टैंक की सफाई करवाने के गंभीर आरोप लगाए। मृतकों के परिजनों की माने तो कर्मचारियों का काम टैंक की सफाई करने का नहीं था, लेकिन फिर भी उनसे जबरन टैंक की सफाई कराई गई, जबकि अस्पताल में कोई भी सुरक्षा के उपकरण नहीं थे, जिसके चलते टैंक के अंदर उतरे 4 सफाई कर्मियों की दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, जिससे मृतकों की आत्मा की शांति मिले। सर मेरा नाम सतीश कुमार है। सर हमारी कंपनी का नाम है संतुष्टि एलाइड सर्विस। सर साफ सफाई का हम ठेका लेते हैं हॉस्पिटलों का, अदर भी। तो हमारे लड़के सर क्यूआरजी हॉस्पिटल में काम करने के लिए आए थे। उनको बुलाया गया था आज कि आज काम करना है, आज लड़के भेज दो। मैंने सर 4 लड़के भेजे काम के लिए। जो हमारा काम था, जिस काम पर्पज़ के लिए आए थे लड़के, वो तो काम कराए नहीं सर। उनसे सर दूसरा काम कराया है, जिसमें सर हमारा कोई उनमें इन्वॉल्व नहीं है, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हमारा काम सर बाहर का काम है, छोटे मोटे ड्रेन लाइन हो गया, छोटे जैसे चैम्बर हो गए, जो बाहर से बैठ के काम करते हैं, अंदर घुसने कोई काम नहीं हमारा। क्यूआरजी हॉस्पिटल है फरीदाबाद में सर हुआ ये सर लड़के आए हमारे काम करने के लिए। इनसे सर जो जहरीली गैस का टैंक था सर, इनसे वो काम कराया, और जैसे सर काम करे सर उस काम में सर इनका सर घटना घट गई है। ये सर सेफ्टी उपकरण नहीं थे सर, हॉस्पिटल का कोई भी वर्कर इनके साथ नहीं था। जो उनके साथ घटना घटी, जो चारों की सर मौत हो गई। सर ये दिल्ली दक्षिणपुर के रहने वाले हैं सर। एक का नाम रवि है, एक का नाम रोहित है, एक का नाम विशाल है, और एक रवि गोलदार है। सर मैं इनके ऊपर सुपरवाइजर हूँ सर। ये शाहिद है सर इंजीनियर डिपार्टमेंट में। उन्होंने बुलाया था फ़ोन करके कि आज लड़के भेज देना, आज काम कराना। काम हमारा सर बाहर का काम था, अंदर घुसने का कोई काम नहीं था। पीछे से सर इन्होंने टैंक का काम इनसे कराया, इनसे बोल के इन्होंने सर कर दिए। उस समय सर इनके साथ घटना घट गई, जबकि हमारा कोई काम नहीं था सेफ्टी टैंक का। ना हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट में है, ना हमारा कोई सेफ्टी टैंक से लेना देना है सर। इनसे सर जबरन कराया गया है। ठीक है जी, आप बताइए, इनसे कराया गया है, इनका कोई बंदा नहीं उनको मौजूद, अपनी मर्जी से तो काम करने नहीं गए होंगे सर। ये इनको बताया गया होगा जब इन्होंने काम किया होगा सर। ये अब ये घटना घट गई सर इनके साथ। तो जहरीली गैस का कोई काम नहीं हमारा, इनसे ये काम कराया गया सर। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये फरीदाबाद के सेक्टर 16 का वही मोरिंगो क्यूआरजी हॉस्पिटल है, जिसमें 4 कर्मचारियों की अस्पताल के अंदर बने सीवर टैंक की सफाई करते समय दम घुटने से मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतकों में से 2 कर्मचारियों का नाम रवि, वहीं एक का रोहित और एक का नाम विशाल है। सभी दिल्ली के संगम विहार के रहने वाले थे। घटना के बाद सफाई कर्मचारियों के सुपरवाइजर ने क्यूआरजी हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में टैंक की सफाई करने जैसा कोई काम शामिल नहीं था, लेकिन बावजूद इसके सभी मजदूरों को आज शाहिद नाम के एक अस्पताल के इंजीनियर डिपार्टमेंट के कर्मचारी ने बुलाया था और उनसे जबरन टैंक की सफाई का काम कराया। अस्पताल में किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा के उपकरण नहीं थे, जिसके चलते टैंक की सफाई करने उतरे सभी कर्मचारियों की दम घुटने से दर्दनाक मौत हो। मेरा नाम गौरव है, एक मेरा भाई है, 3 मेरे दोस्त है। नाम रवि है, 2 के नाम रवि है, एक का नाम रोहित है। एक रवि और रोहित दोनों भाई हैं सगे, एक रवि अलग से है। तो सर हमें कुछ पता ही नहीं, जो हमारा काम नहीं है वो हमारे से काम करवाया गया है, जो हमारा काम था वो हमसे काम नहीं करवाया गया। वैसे 3 लड़के जाते साइड पर, आज उन्होंने 4 लड़कों की बोली, तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम करवाना होगा। किसने बुलाया? हॉस्पिटल वालों ने, शाहिद नाम है, क्यूआरजी हॉस्पिटल फरीदाबाद सेक्टर 16। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बस उन्होंने ये बोला कि 4 लड़के भेज दो। हम सीवर पिट क्लीन का काम करते हैं, सीवर मैनहोल क्लीन का करते हैं, पर हम टैंक सफाई का काम नहीं करते। यहाँ टैंक सफाई करवाया है इन्हों से। इंसाफ मिले और क्या चाहिए हमें। जिसका जाना था उसका तो चला गया, वो तो कुछ दे नहीं सकते। त्योहार के समय घटित हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद एसीपी महेंद्र वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस द्वारा इस मामले में मृतकों के परिजनों को घटना की जानकारी देकर उन्हें बुलाया जा रहा है, जिनकी शिकायत पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये क्यूआरजी हॉस्पिटल में 4 लड़के आए थे, 2 रवि और विशाल और रोहित, जो अपना संतुष्टि एलाइड सर्विस है दिल्ली में, ये क्यूआरजी वाले उसको हायर किया हुआ है। यहाँ की तरफ से 4 लड़के सेफ्टी टैंक को साफ करने के लिए आए थे। जैसे वो उसके अंदर गए तो उस टाइम उनकी डेथ हो गई। देखिए अभी तक ये बात सामने है, ये लोग मदनगिरी के पास के रहने वाले हैं और प्रॉपर इक्विपमेंट वगैरह इनके पास फिलहाल नहीं थे, जिसे गैस वगैरह के कारण से ये इनकी डेथ हुई।
इनके वारिसन को हमने बुलाया है, इतला दी है, वो जैसे आएंगे उनके बयान पर हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। वो तो लापरवाही तो कहीं न कहीं किसी पॉइंट पे रही है, लेकिन वो जांच के मुताबिक ही पता चलेगा किस पॉइंट किसकी लापरवाही। हम उसके वारिसन की इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही वो आएंगे उसके मुताबिक इनकी बयान दर्ज करके उनकी पोस्टमार्टम करवा देंगे और नियमानुसार इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मृतक कर्मचारियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है और मृतकों के परिजनों के बयान दर्ज कर रही है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि मृतकों के परिजन पुलिस को क्या बयान देते हैं और अस्पताल के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई अमल में लाती है। हरियाणा वरदान के लिए फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। बहरहाल इस खबर को लेकर क्या कुछ आपका कहना है, कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। अगर आप फेसबुक पर हमारी इस खबर को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।